नमस्कार। मैं डॉक्टर अंकित पारक हूं। मैं बच्चों का चेस्ट, एलर्जी और स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स का स्पेशलिस्ट हूं चिल्ड्रंस चेस्ट क्लिनिक, न्यू दिल्ली में। क्या आपके बच्चे को एलर्जी के कोई सिम्टम्स रहते हैं? क्या उसे आई की, नोज की एलर्जी, एस्थमा वाली प्रॉब्लम रहती है? और क्या आपके घर में कोई कैट है? आपके बच्चे को कैट से एलर्जी हो सकती है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैट से एलर्जी के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैट से एलर्जीज क्यों बनती हैं, हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। कैट से बच्चों को एलर्जीज क्यों होती है? कैट्स या बिल्लियां जो हैं वो उनके कुछ प्रोटीन्स बनते हैं। ये 9 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिसमें से कुछ प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है। ये प्रोटीन्स कैट के यूरिन में, कैट की सलाइवा या थूक में और कैट की जो स्किन है, जो डेड स्किन गिर जाती है जिसको हम डैंडर भी कहते हैं, उनमें होते हैं। अधिकतर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कैट के फर से ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। जब ये चीजें एनवायरनमेंट में आती हैं तो हमारे घर में ये सर्कुलेट होती हैं, घर में फैल जाती हैं और हम इनको सांस के रास्ते हमारे नोज में, लंग्स में जाती हैं और हमारी आईज में, आंखों में जा सकती हैं, जिससे कि एलर्जी रिएक्शन बनता है। ये जो एलर्जन है ये ग्रेजुअली हमारे घर में सेटल हो जाता है। हमारे कारपेट्स में, हमारे चादरों में, बिस्तरों में, कपड़ों में ये एलर्जन चिपक जाता है और जब आप अपने कपड़े पहनते हैं, घर की डस्टिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो एलर्जन फिर से एनवायरनमेंट में आ जाता है और फिर हमारे सांस में जाके एलर्जी बनाता है। कैट्स या बिल्ली से एलर्जी के क्या लक्षण हैं? बच्चों को आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, आंख की एलर्जी हो सकती है, जैसे कि आंखों से पानी आना, आंखों में बहुत खुजली होना, आंखों में लाली आना, लगातार जुकाम रहना, नाक ब्लॉक रहना, बंद रहना, बहना, छींके आना, नाक में खुजली होना। कुछ बच्चों को एस्थमा के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी रहना रेगुलर में, चेस्ट में कंजेशन रहना, चेस्ट में व्हिस्लिंग, व्हीजिंग साउंड आना, चेस्ट में टाइटनेस, घुटन होना। कुछ बच्चों में स्किन में भी एलर्जीज हो सकती हैं। ये सिम्टम्स कैट के जब बच्चे संपर्क में ज्यादा रहते हैं तो सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। उनके साथ जब खेलते हैं, उनको पेट करते हैं तो ये सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। हम कैट्स या बिल्ली से एलर्जी है ये कैसे कंफर्म कर सकते हैं? यदि आपके बच्चे को एलर्जीज हैं और यदि आपके घर में कैट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बच्चे को कैट से एलर्जी है। इसका क्या मतलब है? जिन बच्चों को सांस के रास्ते की, आंखों की एलर्जी होती है, नेजल एलर्जी होती है, एस्थमा होता है, उन्हें कई तरह के एलर्जन हैं जो परेशान कर सकते हैं। वो डस्ट माइट हो सकते हैं, वो पेट्स हो सकते हैं, वो कॉकरोचेस हो सकते हैं, वो फंगस हो सकती है और वो एनवायरनमेंट के अंदर पोलन्स भी हो सकते हैं, पौधों का पराग भी हो सकता है। तो सिम्टम्स कई बार सिमिलर होते हैं लेकिन एलर्जन डिफरेंट हो सकते हैं। अधिकतर बच्चों में एलर्जन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में यह जानना बहुत ही जरूरी है कि बच्चे के सिम्टम्स किस कारण से हैं। कुछ बच्चों में हो सकता है कि कैट से एलर्जी हो ही ना, कुछ बच्चों में ऐसा भी हो सकता है कि कैट से एलर्जी है लेकिन और भी एलर्जेंस हैं जिससे बच्चे को एलर्जी हो सकती है। हम इसे कैसे डायग्नोस करते हैं?
डायग्नोसिस के दो तरीके हैं। जो सबसे अच्छा टेस्ट है जो हमारे ऑफिस में हम कर सकते हैं उसे स्किन प्रिक टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम एलर्जेंस को बच्चों के आर्म पे लगा देते हैं और उस पर एक लैंसेट से स्क्रैच कर देते हैं। इसके रिजल्ट यूजुअली 10 to 15 मिनट्स में आ जाते हैं। ये बहुत ही सेफ और अच्छी इन्वेस्टिगेशन है। यदि आप ब्लड से ये टेस्ट कराना चाहते हैं तो इम्यूनोकैप से अब ये टेस्ट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन से चीजें फिर भी क्लियर आउट नहीं होती हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें रिकमेंड करते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप किसी और घर में मूव कर जाएं जहां कैट एलर्जन ना हो और ये देखें कि आपके सिम्टम्स को क्या होता है। यदि बच्चे को कैट से प्रॉब्लम है, कैट से एलर्जी है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है? ऑब्वियसली सब लोग यही सोचेंगे कि सबसे आसान ट्रीटमेंट है कि आप अपने पेट को किसी और नए घर में छोड़ दें, अपने पेट को उस घर से हटा लें। कई बार ये इतना सिंपल नहीं होता है। बच्चे, एडल्ट सब अपने पेट से इमोशनली अटैच्ड होते हैं। पेट हमारे घर का एक सदस्य होता है। कुछ सिंपल मेजर्स हैं जो करे जा सकते हैं, जैसे कि पेट को हफ्ते में एक बार ग्रूम करना, नहलाना। उससे उसके फर के ऊपर जो एलर्जेंस होते हैं वो हट जाते हैं। लेकिन साथ ही में ऐसा करने के बाद आपको खुद भी नहाना चाहिए, इंक्लूडिंग हेयर्स को भी शैम्पू करना चाहिए और अपने कपड़ों को उस वक्त चेंज करना चाहिए। इसके साथ साथ पेट को अपने बेडरूम में आना अलाउ ना करें, जिससे कि एलर्जन आपके बेडरूम में ना आए, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम अपने बेडरूम में स्पेंड करते हैं। घर में कारपेट सबसे कम से कम रखें, अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर कम से कम रखें, कर्टन्स कम से कम रखें। जो हार्ड सर्फेसेस हैं उनको गीले कपड़े से पोंछा लगवाएं। और जो कारपेट्स जो बचे हैं, जो कर्टन्स बचे हैं, उनको रेगुलरली हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करें। कुछ सिचुएशंस में एयर प्यूरिफायर्स भी हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली जिनमें HEPA फिल्टर्स होते हैं। कुछ बच्चे फिर भी ऐसे होंगे जिनको सीवियर एलर्जी रहेगी और फिर भी हम अपने पेट को अपने साथ रखना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन में डिसेंसिटाइजेशन या एलर्जन इम्यूनोथेरेपी भी इसका एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन हो सकता है। तो यदि आपके बच्चे को किसी भी फॉर्म में एलर्जी है, आंखों की, नाक की, स्किन की या एस्थमा की दिक्कत है और आपके घर में कैट है, तो ये कैट से एलर्जी हो सकती है। इसके बेहतर डायग्नोसिस के लिए आपको एक पीडियाट्रिक एलर्जिस्ट से संपर्क करना चाहिए, डिटेल में डिस्कशन करना चाहिए, प्रॉपर एलर्जी टेस्ट कराना चाहिए और ये समझना चाहिए कि हम इसमें आगे किस तरह इसका समाधान करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट ankitparak.com पर लॉग इन कर सकते हैं।